मैंने कहीं एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि लाइफ जो है ना, वो एक क्रिकेट गेम की तरह है। आप उस बैट्समैन की तरह हैं जो रन बनाना चाहते हैं, मगर लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो अक्सर करके उस बॉल की तरह होती हैं जो आपको आउट कर देना चाहती हैं। अब ऐसी सिचुएशन हर किसी इंसान की लाइफ में आ सकती है, लेकिन जब भी हम ऐसी सिचुएशंस को लगातार फेस करते हैं तो अक्सर करके हम अपनी इनर पावर्स को भूल जाते हैं। चैलेंजेस को फेस करते करते हम ये भी भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हमारे अंदर है। और अगर हमारी लाइफ में वो चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बॉल मुझे खेलना आता है, मैं ही उस बॉल को फेस कर सकता हूं, इसलिए तो उस तरह की बॉल मेरे पास आती है, राइट। अब मैं ये पहेलियों सी बातें क्यों कर रहा हूं? वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों न चल रही हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप उस सिचुएशन को क्रॉस कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी एनर्जी है जिसे हम पैसा या वेल्थ कहते हैं, उसे हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों में, सिचुएशंस में क्यों ना हो। इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आज की बुक समरी है थिंक योरसेल्फ रिच, यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू फाइंड ट्रू वेल्थ, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं और आपको भी आपकी लाइफ बहुत दुखी और बोरिंग लगती है, तो अब वक्त आ गया है अपना माइंडसेट चेंज करने का। अपने ही माइंड के दुख में फंसने की अब और जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस की चाबी आप ही के हाथ में है। यह समरी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक आयरिश ऑथर और न्यू थॉट मूवमेंट के मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने अपना खुद का चर्च एस्टेब्लिश किया था, जहां वो उम्मीद और पॉजिटिविटी पर ज्ञान दिया करते थे, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स का एक बड़ा ग्रुप है। 1950 में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री ली और उसके बाद ऑथर बन गए। डॉक्टर मर्फी की किताबों की पूरी दुनिया में कई मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं थिंक योरसेल्फ रिच बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। क्या कभी आपको लगा है जैसे लाइफ एक जगह ठहर सी गई है? क्या आपको यह फील हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशन के चलते आप अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे? वेल, अगर यही बात है तो अब आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि हम आपको बताएंगे आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कैसे रख सकते हैं। आपके फ्यूचर को सिर्फ एक चीज कंट्रोल करती है और वो है आपका माइंडसेट। अगर आप राइट एटीट्यूड के साथ अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे तो एक न एक दिन आपके गोल्स आपकी मुट्ठी में होंगे। इस समरी में हम आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताने वाले हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे इंट्यूशन भी कहते हैं, दरअसल बेहद पावरफुल टूल है। और आप ये मत सोचिए कि आपकी किस्मत में खुशी और पैसा नहीं लिखा है। खुद पर भरोसा रखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा पावरफुल हथियार है जिसकी बदौलत आप अपनी किस्मत खुद लिख पाओगे। ये समरी आपको थॉट इमेज यूज करके अपने गोल्स अचीव करने का मेथड बताएगी। थॉट इमेज उस मेथड का नाम है जब हम उन चीजों को विजुअलाइज करते हैं जो हम फ्यूचर में पाना चाहते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि अपने गोल्स को पाने के लिए पहले आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे। ये समरी हमें यह भी बताती है कि पैसे को लेकर आपका एटीट्यूड कैसे वेल्थ को अफेक्ट करता है। राइट एटीट्यूड मेंटेन करके आप अपनी ओर पैसों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। दूसरों के प्रति आपका एटीट्यूड भी उतना ही मैटर करता है। अपने आसपास के लोगों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर भी आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते हो। अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने का जरिया आप खुद हो। आप अपने पावर से अपने सपने पूरे कर सकते हो, खास तौर पर अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। इसीलिए अपने गलत एटीट्यूड को अपने फेलियर की वजह मत बनने दो। अपने माइंड पावर को यूज करके अपने लिए एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करो जहां पैसा और खुशियां आपके कदम चूमे। तो एक वेल्दी, एबंडेंट और एक लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, द सीक्रेट ऑफ मिरेकल पावर ऑफ योर इनफाइनाइट रिचेस। इंसान सिर्फ खून और मांस से बना पुतला नहीं है, बल्कि एक चेतना भी है। इसे सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि चेतना ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्टेड है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चेतना भगवान से जुड़ी है और इस कनेक्शन के कारण ही शायद हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्ञान और शक्ति का अथाह स्रोत है। यह आपका हक है कि आप अमीर बनो। आपको यूनिवर्स ने अमीर बनने के लिए ही रचा है। आप शायद कहेंगे कि मेरा पर्पस सिर्फ एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ ही जीना है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो क्यों लाखों करोड़ों लोग गरीबी और मजबूरी की जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं? वो इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा है। लोग इसलिए झोपड़पट्टी में रहते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ ऐसी ही जगह में इमेजिन करते हैं। जो दिन रात महलों में रहने के सपने देखेगा तो वो उस सपने को सच करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। रिक एक प्रॉपर्टी सेल्समैन है। कुछ साल पहले स्टॉक मार्केट में रिस्की इन्वेस्टमेंट करने की वजह से उसका काफी रुपया डूब गया था, लेकिन रिक ने सोचा कि वो इस नुकसान की भरपाई अपनी सैलरी से कर लेगा। हालांकि हालात कुछ ऐसे बने कि रिक की एक भी प्रॉपर्टी डील नहीं हो पाई। कई महीने गुजर गए पर रिक की सेल नहीं हो रही थी, यहां तक कि उसे बिल्स भरने के लिए भी उधार लेना पड़ा। इसी दौरान रिक एक दिन इस बुक के ऑथर डॉक्टर मर्फी से मिला। बातचीत के दौरान डॉक्टर मर्फी ने महसूस किया कि रिक अपने सक्सेसफुल कलीग से काफी जलता है। असल में रिक की सारी प्रॉब्लम की वजह यही थी। रिक अपने जलन के कारण मन ही मन अपने कलीग्स को भला बुरा कहता था। वो उनकी सेल्स टेक्निक और उनके बात करने के तरीकों पर भी नेगेटिव कमेंट्स किया करता। अपनी जलन के कारण वो ये भी नहीं देख पा रहा था कि उसके कलीग्स अपने मेथड और तौर तरीकों की वजह से ही उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से ही रिक के सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव मैसेज जा रहा था। वो खुद को हमेशा यही बोलता रहता था कि सक्सेस एक इतनी बुरी चीज है जिसे क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। अपने इसी नेगेटिव एटीट्यूड के कारण रिक की अब तक कोई सेल नहीं हो पाई थी, लेकिन यह एहसास होने के बाद कि वो एक गलत माइंडसेट के साथ जी रहा है, उसने अपना नजरिया बदला। उसने विश करना स्टार्ट किया कि उसके कलीग्स को और ज्यादा सक्सेस और खुशियां मिले। अपने लिए भी उसकी यही दुआ थी कि जैसी सक्सेस उसके कलीग्स को मिली है वैसी ही सक्सेस उसे भी मिले। रिक ऐसे विश करने लगा जैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हो। वो दिन में कई बार विश करता। जल्द ही उसे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे। उसकी सेल्स रेगुलर बेसिस पर हो रही थी। उसका काम चल निकला था और कुछ ही टाइम बाद उसके सारे कर्जे भी उतर गए थे। अपने उधार चुकाने के बाद भी रिक ने मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा। आज रिक अपनी फर्म के सबसे प्रोडक्टिव ब्रांच का हेड है। उसके कलीग्स और स्टाफ उसे बहुत सम्मान और प्यार देते हैं। हाउ टू टैप द मिरेकल पावर एट वंस दैट मेक्स यू रिच। असली वेल्थ या दौलत का मतलब सिर्फ पैसा और पावर नहीं होता। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है या आप अंदर से दुखी हैं तो दुनिया की सारी दौलत भी आपके लिए बेकार है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुशियां और अच्छी हेल्थ दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे अपने थॉट में उतारना होगा। अपने सबकॉन्शियस की असली पोटेंशियल को यूज करने के लिए आपको एक अच्छा एग्जीक्यूटिव बनना होगा। अच्छे एग्जीक्यूटिव वही होते हैं जो अपने वर्कर्स में जिम्मेदारी को बांट दें और फिर उन्हें काम करने के लिए थोड़ी स्पेस दें। ठीक इसी तरह आपको भी अपने सबकॉन्शियस को अपने सक्सेस की सारी जिम्मेदारी सौंपनी है, लेकिन यह काम आपको पूरे विश्वास और कॉन्फिडेंस से करना होगा। आपको यह नहीं सोचना है कि आपकी सिचुएशन कब और कैसे इंप्रूव होगी। आपका इंट्यूशन आपको सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए गाइड करेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए। आपको हर वक्त प्रार्थना या उम्मीद लगाए नहीं रखनी है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और ठीक से काम नहीं कर पाएगा। हमें दिन में 1 या 2 बार ही मेडिटेशन करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना कि आपका माइंड एकदम शांत रहे, यानी आपको यह टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं। अगर आप ज्यादा सोचते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और इससे चीजें उल्टा और बिगड़ सकती हैं। ब्रेंडन एक बैंकर हैं जो अपने काम में बेहद सक्सेसफुल हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोगों की तरह वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, जिसके चलते उसे अपना हर कलीग अपना दुश्मन नजर आता है। ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त वो बिजनेस अपडेट्स को कोसने लगता। अपनी जॉब को लेकर वो हद से ज्यादा स्ट्रेस ले रहा था और इसी चक्कर में काफी स्मोकिंग भी करने लगा था। ब्रेंडन ने कई सालों तक अपनी स्मोकिंग की हैबिट को नजरअंदाज किया।
एक दिन टेनिस मैच के दौरान वो बुरी तरह से थक गया। वो जीत रहा था पर उसे बीच में ही गेम रोकना पड़ा। ब्रेंडन का मूड ऑफ हो गया और उसने डिसाइड किया कि उसे स्मोकिंग की लत किसी भी तरह से छोड़नी होगी। लाइफ में बाकी चीजों की तरह ब्रेंडन ने इस लत को भी एक चैलेंज की तरह लिया। वो इमेजिन करता कि उसकी स्मोकिंग की लत छूट गई है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सारी कोशिश बेकार गई। वो जितना सिगरेट छोड़ने के बारे में सोचता उतना ही ज्यादा उसका स्मोक करने का मन करता। स्मोक न कर पाने की वजह से वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लगा। इसी दौरान उसने कई रिस्की बिजनेस डिसीजन भी लिए। ब्रेंडन की इस लापरवाही की वजह से उसकी जॉब भी जाते जाते बची। इसी परेशानी की हालत में एक दिन ब्रेंडन जाकर डॉक्टर मर्फी से मिला। डॉक्टर मर्फी ने बड़े ध्यान से उसकी सारी बातें सुनी। वे समझ गए थे कि ब्रेंडन की प्रॉब्लम क्या है। ब्रेंडन ने हमेशा आज तक लाइफ को एक जंग की तरह लिया था, जहां उसे दुनिया के खिलाफ जीतना है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उसके सबकॉन्शियस में यह बात बैठ गई थी कि अपनी बुरी आदत छोड़ना किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। ब्रेंडन की हालत उस इंसान जैसे थी जो दलदल में फंसा हो। जितना आप दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, उतना ही और गहरे धंसते चले जाते हो। असल में ब्रेंडन स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश में स्मोकिंग के खिलाफ एक जंग लड़ रहा था। वो जितना जोर लगाकर जीतने की कोशिश करता, उतना ही उसके लिए इस लत को छोड़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन डॉक्टर मर्फी के पास उसकी प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन था। ब्रेंडन को मेडिटेशन और दिन में 2 बार विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज सजेस्ट किया गया। उसे कहा गया कि वो घर के एक शांत कोने में बैठकर इमेजिन करे कि वो अपने डॉक्टर से मिल रहा है और डॉक्टर उसे हमेशा हमेशा के लिए स्मोकिंग छोड़ने पर कांग्रेचुलेट कर रहा है। मेडिटेशन के जरिए ब्रेंडन अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देता था कि वो उसे स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प करे। इसके लिए वो अपने माइंड को पहले एकदम शांत कर लेता था, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर गोल मिल सके। उसने खुद को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये काम उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दिया। धीरे धीरे ब्रेंडन के अंदर स्मोक करने की तलब घटती चली गई। अगली बार डॉक्टर से मीटिंग करने पर ब्रेंडन को पता चला कि उसकी हेल्थ में पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। उसे अब जरा भी स्मोक करने का मन नहीं होता। उसका मूड भी ठीक रहता था और अपने कलीग्स के साथ उसके रिलेशन भी काफी अच्छे हो चले थे। इतना ही नहीं, एक और पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा कि उसकी डिसीजन लेने की पावर पहले से अच्छी हो गई थी, जिससे उसकी अर्निंग में भी इजाफा हो रहा था। हाउ द रिचर गेट रिचर एंड हाउ यू विल जॉइन देम। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो आपके सपने सच कर सकती है, फिर चाहे आपका सपना कुछ भी हो। अच्छे दोस्त बनाने का, खूब पैसे कमाने का, अच्छी सेहत का, या जो भी आप चाहते हैं। आपके थॉट्स वो रास्ता हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। इस पार तक पहुंचने का एक मेथड है थॉट इमेजेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यूरोप जाना चाहते हो, तो आपको पहले अपने माइंड में यूरोप की एक इमेज बनानी पड़ेगी। अब आप खुद को यूरोप की गलियों में, वहां के अलग अलग देशों में घूमते हुए इमेजिन करो। तो अब यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की ड्यूटी बन जाएगी कि वो इस थॉट इमेज को रियलिटी बनाने का काम करेगा। इस मामले में जो लॉ अप्लाई होता है वो लॉ ऑफ इनफाइनाइट इंक्रीज है, यानी जिस भी चीज पर आप फोकस करोगे तो वो आपकी लाइफ में बढ़ने लगेगी। जैसे कि अगर आप वेल्थ और खुशी पर फोकस करोगे तो ये दोनों चीजें आपको भरपूर मिलेंगी। या आपका फोकस अगर दुख और परेशानी पर है तो बार बार आपको दुख और परेशानियां मिलती रहेंगी। लॉ ऑफ इंक्रीज का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना होगा। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हम सबको खुश रहने का अधिकार है। बस एक ही चीज हमें खुशियों से दूर कर रही है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी उसे ठीक तरह से यूज करने की नॉलेज न होना। डॉक्टर मर्फी एक बार स्पेन के ट्रिप पर गए थे। जब वो सिविल शहर के टूर पर थे तो उन्होंने एक टूर गाइड हायर किया जिसका नाम था मिगेल। मिगेल एक फ्रेंडली और इंटेलिजेंट नौजवान था। उसे शहर और उसके कल्चर के बारे में काफी नॉलेज थी। इसके अलावा उसकी इंग्लिश भी काफी अच्छी थी। मिगेल से बातचीत के दौरान डॉक्टर मर्फी ने पूछा कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है, तो मिगेल ने बताया कि वो न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था और वहीं पला बड़ा है। उसकी मां स्पेनिश है जो उसके पिता से शादी करने के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। अपने बैकग्राउंड की वजह से मिगेल इंग्लिश और स्पेनिश दोनों अच्छी तरह से बोल लेता था।
बचपन से ही मिगेल का यूरोप में एक टूर गाइड बनने का सपना था। उसे मैप को स्टडी करने का और शहरों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। 14 की उम्र में मिगेल ने डिसाइड किया कि वो अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करेगा। उसने एक पेपर पर लिखा कि वो स्पेन और यूरोप में लोगों को गाइड करने में हेल्प करेगा। मिगेल हमेशा उस पेपर के टुकड़े को अपने वॉलेट में लिए घूमता और जब भी मौका मिले उसे पढ़ लेता। इसके अलावा वो रोज खुद को यूरोप के शहरों में घूमते हुए इमेजिन करता। वो उन सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को विजुअलाइज करता जिन्हें एक दिन वो टूरिस्ट्स को दिखाना चाहता था। कुछ सालों बाद मिगेल ने सेविल से हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म की। उसके बाद उसे एक ऐसी यूनिवर्सिटी का पता चला जहां से वो टूर गाइड का कोर्स कर सकता था। मिगेल ने इस कोर्स में एडमिशन लिया और काफी अच्छे ग्रेड से पास हुआ। क्योंकि उसके माइंड में शुरू से ही एक क्लियर गोल था, तो मिगेल अपने सपने को हकीकत में बदल पाया। क्योंकि उसने अपने सपनों पर फोकस किया तो उसके सामने खुद ही मौके आते गए। लॉ ऑफ इनफाइनाइट इंक्रीज मिगेल के फेवर में काम करता जा रहा था, जिसकी बदौलत उसे हर साल और ज्यादा क्लाइंट्स मिलते जा रहे थे। हाउ मिरेकल थॉट फॉर्म्स विल इंक्रीज योर वेल्थ। ज्यादा पैसे कमाने का एक ही सीक्रेट है, पैसे से दोस्ती कर लो। इसका मतलब है कि पैसे को लेकर आपके माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा हर बुराई की जड़ है। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखना गलत है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो कहता है कि पैसा हर बुराई की जड़ है, असल में वो हमेशा गरीब ही रहता है। पैसा एक सिस्टम है इस दुनिया की इकोनॉमिक हेल्थ मेंटेन रखने के लिए। पैसा बुरी चीज नहीं है जब तक कि इसका इस्तेमाल बुरी चीजों के लिए न किया जाए, बल्कि ये खुशी और सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है उन लोगों के लिए जिनका दिल अच्छा है। तो अगर आप पैसे को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो पैसा खुद चलकर आपके पास आने लगेगा। जूडी एक अच्छी राइटर हैं। उसके कई आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। हालांकि राइटिंग के काम से वो कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाई। उसने डॉक्टर मर्फी को बताया कि वो पैसे के लिए नहीं लिखती है। उसे लगता है कि पैसा एक खराब चीज है जो अपने साथ हर बुराई लेकर आता है। असल में जूडी पैसे से नफरत नहीं करती, बल्कि वो नफरत करती है लालच से। उसे ये चीज बुरी लगती है कि लालची जर्नलिस्ट पैसे की खातिर झूठ लिखने को भी तैयार हो जाते हैं। हालांकि दूसरों के थॉट्स को दोष देने के बजाय वो पैसे को ही दोष देती है। नतीजा यह हुआ कि जाने अनजाने में वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रही थी कि पैसा बुरी चीज है। उसका सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता रहा और पैसे से उसे दूर रखता रहा। जूडी को पैसे की इच्छा रखना भी बुरा लगता था। उसे लगता था कि कहीं वो पैसे के लिए गलत लिखने पर मजबूर न हो जाए। डॉक्टर मर्फी ने जूडी की प्रॉब्लम बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक मेडिटेशन क्रिएट किया। जब भी वो अपने कंप्यूटर पर कुछ लिखने बैठे तो उसे ये बोलना था, सबसे पहले तो उसे खुद को विश्वास दिलाना होगा कि वो अपने रीडर्स को इंस्पायर करने के लिए लिख रही है। जूडी खुद को यह भी बोलती थी कि वो अपनी मेहनत और एफर्ट्स के लिए पैसा डिजर्व करती है और वो पैसा वो अच्छी चीजों में ही खर्च करेगी। जल्दी ही पैसे को लेकर जूडी के माइंड में जो नेगेटिव एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका नेगेटिव एटीट्यूड ही उसे अब तक पैसे से दूर कर रहा था, इसलिए उसे ज्यादा पैसे कमाने के मौके नहीं मिल पा रहे थे। इसके बाद एक ही साल में जूडी की इनकम 3 गुना हो गई थी। हाउ टू हियर द जेंटल इनविजिबल वॉइसेस दैट कैन गाइड यू टू वेल्थ। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यह आपकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करके आपको जिंदा होने का एहसास कराता है। इस बॉडी के फंक्शन तब तक सेम रहते हैं जब तक कि आप उन्हें चेंज करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज नहीं करते। इसके पहले वाले चैप्टर्स में आपने अब तक सीखा कि कैसे आपके थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे आपका सबकॉन्शियस आपसे बात करता है। ये इनर वॉइस यानी मन की आवाज के जरिए काम करता है। आमतौर पर इन्हें इंट्यूशन कहा जाता है। दुनिया में कई ग्रेट आर्टिस्ट और राइटर्स अपने इंट्यूशन की वजह से इंस्पायर होते रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको वो चीज भी बताता है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं बता सकता। आपका इंट्यूशन आपको ऐसी चीजें भी बताता है जिन्हें लॉजिकली जानने में आपको कई घंटे लग जाते। इसकी वजह यह है कि हमारा इंट्यूशन यूनिवर्स की इनफाइनाइट नॉलेज के साथ कनेक्टेड है। आमतौर पर आपका इंट्यूशन आपको खतरे के वक्त ही आगाह करता है।
इसीलिए हर वक्त इंट्यूशन से मैसेज पाने की उम्मीद रखना बेकार है। हालांकि इनर वॉइस कभी अगर कोई मैसेज दे तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। लुइस को अपनी कंपनी में काम करते इतने साल हो गए हैं कि वो अपनी जॉब से अब बोर हो गई है, तो उसने इंटरनेट पर अपने लिए जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। जल्दी उसे न्यू टेक स्टार्टअप से एक ऑफर भी आ गया। यहां उसे सैलरी भी अच्छी मिल रही थी और काम करने का माहौल भी काफी मजेदार लग रहा था। इस जॉब में वो सब कुछ था जिसकी लुइस को तलाश थी। ऊपर से उसके बॉयफ्रेंड ने यह भी कह दिया कि अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो उससे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लुइस का इंट्यूशन इस बात से सहमत नहीं था। उसे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा था कि उसे ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए। आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड के समझाने के बावजूद लुइस ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। हालांकि इस बात का उसे 3 हफ्तों तक बड़ा अफसोस भी रहा। लेकिन बाद में एक दिन जब वो न्यूज देख रही थी तो उस टेक स्टार्टअप की हेडलाइन पर उसकी नजर पड़ी। जिस स्टार्टअप कंपनी ने उसे जॉब ऑफर किया था वो दिवालिया हो गई थी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जानने के लिए लुइस ने घंटों रिसर्च की थी, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स की इनफाइनाइट नॉलेज से कनेक्टेड था, तो उसने इसे तुरंत बता दिया कि यह ऑफर एक्सेप्ट करना उसे भारी पड़ सकता है। और तब से लेकर आज तक लुइस ने एक हैबिट बना ली कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेडिटेशन करेगी। अगर उसे मैसेज मिलता है तो वो उसे फॉलो करती है और उसका इंट्यूशन आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ है। हाउ टू यूज द अमेजिंग लॉ दैट रिवील्स ऑल मनी सीक्रेट्स। प्यार इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा फंडामेंटल लॉ है। हमें लोगों से प्यार होता है, म्यूजिक से प्यार होता है, आर्ट से प्यार होता है और कुछ लोगों को तो अपनी जॉब से ही प्यार हो जाता है। जो प्यार देता है बदले में उसे प्यार मिलता भी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ग्रेट डिस्कवरीज इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें फिजिक्स से प्यार था। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको उसका रिवार्ड भी जरूर मिलता है। प्यार की पावर सिर्फ पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं है, यह आपकी लाइफ में खुशियां और हेल्थ भी ला सकती है। जब आप दूसरों से बिना किसी स्वार्थ या शर्त के प्यार करते हो तो बदले में आपको भी दुआएं मिलती हैं। अगर आप नफरत बांटेंगे तो बदले में आपको नफरत ही मिलेगी। कहते हैं इंसान को सबसे प्यार करना चाहिए, यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी जो कि आपका बुरा चाहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यही बेस्ट ऑप्शन है। जब आपका प्यार आपके दुश्मनों तक पहुंचेगा तो वो खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें नफरत से जीतने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। रिचर्ड लंदन में रहता है। वो एक बेहद गरीब और किस्मत का मारा लड़का है। उसके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है, ऊपर से उसे टीबी हो गई थी। दिन ब दिन रिचर्ड की बीमारी बढ़ती जा रही थी। जब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा तो उसने एक स्पिरिचुअल एडवाइजर से मदद ली। बातचीत के दौरान स्पिरिचुअल एडवाइजर ने महसूस किया कि रिचर्ड के अंदर बहुत नफरत भरी हुई है। खासकर बैंकर्स और अमीर लोगों से वो बेहद नफरत करता था। इसकी वजह यह थी कि बचपन में उसके साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए थे। रिचर्ड जब छोटा था तो उसके पिता ने जो कर्जा लिया था उसे वो चुका नहीं पाए थे, इसलिए बैंक ने उनका घर जब्त कर लिया था। और तब से रिचर्ड को ज्यादा पैसे वाले लोगों से नफरत सी हो गई थी। उसे लगता था कि सारे अमीर लोग बुरे होते हैं। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ज्यादा पैसा कमाने से रोकता रहा। अपनी गरीब लाइफस्टाइल के चलते रिचर्ड को टीबी हो गई थी और उसके माइंड में जो इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी उसी के चलते उसकी बीमारी और भी बढ़ती चली गई। स्पिरिचुअल एडवाइजर ने यह भी जाना कि सबसे पहले रिचर्ड के दिल से नफरत हटाकर उसे प्यार करना सिखाना होगा। उसने रिचर्ड को डेली लंदन स्टॉक एक्सचेंज जाने की सलाह दी। 1 घंटे के लिए उसे वहां से जाने वाले हर किसी के लिए दुआ करनी थी। उसे दुआ करनी थी कि ये लोग ज्यादा पैसे और खुशियां पा सकें। पहले तो रिचर्ड को यह आइडिया जरा भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि उसने मन मारकर ही सही लेकिन अपने स्पिरिचुअल एडवाइजर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। जिन पैसे वाले लोगों से वो नफरत करता था उन्हें प्यार करना और उनके लिए दुआ करना काफी अजीब था, पर इसका रिचर्ड पर जादू जैसा असर हुआ। 1 साल के अंदर ही उसकी टीबी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। रिचर्ड की हेल्थ ही इंप्रूव नहीं हुई बल्कि उसे एक नई फील्ड में अच्छी जॉब भी मिल गई जहां उसकी सैलरी भी ज्यादा थी। आज रिचर्ड उसी नामी बैंकिंग फर्म के लिए काम करता है जिससे वो कभी बेहद नफरत किया करता था। और अब वक्त है कंक्लूजन का।
सबसे पहले तो इस समरी से आपने सीखा कि आपको भी दूसरों की तरह अमीर बनने का उतना ही हक है, और इस हक को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर और नॉलेज यूज करके पा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सही माइंडसेट डेवलप करना होगा। अपने दिमाग में यह बात बैठा लो कि आपको अमीर बनना है और आप ये डिजर्व भी करते हो। सेकंड चीज जो आपने सीखी वो ये कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए। अपने सक्सेस की सारी जिम्मेदारी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना कैसे है, लेकिन इस काम को पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ करना होगा ताकि आपका माइंड एकदम शांत रहे और आपको सक्सेस के नए नए मौके मिलें। तीसरी चीज, आपने थॉट इमेज के बारे में जाना कि इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो अपने माइंड में उस चीज के बारे में सोचो जो आप अचीव करना चाहते हो। यह आपके सबकॉन्शियस को एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन देगा। आपने यह भी जाना कि अपने काम पर फोकस करके हम अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। चौथी चीज, आपने पैसे के लिए राइट एटीट्यूड को मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस के बारे में सीखा। अगर आप पैसे को सिर्फ एक बुरी एनर्जी की तरह देखेंगे जो सारी बुराई की जड़ है, तो आपका सबकॉन्शियस खुद ब खुद आपको पैसे से दूर करने की कोशिश करेगा। इसके बजाय पैसे को आप एक ऐसा सिस्टम मानकर चलो जिसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इसमें किसी की भी जिंदगी सुधारने की ताकत है। इसे आप प्रोस्पेरिटी का साइन मानकर चलो और फिर देखो आपकी अर्निंग कैसे इंक्रीज होती जाएगी। पांचवी चीज आपने सीखी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यह आपसे कम्युनिकेट करता है। इसे हम आमतौर पर इंट्यूशन कहते हैं। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करके आप कई मुसीबतों से बच सकते हैं। छठी चीज, प्यार यूनिवर्स का एक लॉ है। अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आसपास के लोगों में प्यार बांटिए। नफरत और जलन की भावना रखने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों। आपने सीखा कि प्यार ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहां तक कि जो आपका बुरा चाहते हैं उनके साथ भी प्यार से पेश आएं। आप शायद इस वक्त अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन याद रहे आपको इस दुनिया में एक खुशहाल और भरपूर जीवन जीने के लिए भेजा गया है। अपने गोल्स अचीव करने के लिए जो नॉलेज आपको चाहिए वो आपके ही अंदर है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की कभी खत्म ना होने वाली पावर को यूज करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और यही हम आपके लिए विश करते हैं। इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिविटी और एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे ही अंदर है, और हमारे ही अंदर वो पावर है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जिसका एक डिवाइन कनेक्शन भी है, जिसे हम चेतना कहते हैं। राइट? तो अपने आप को चेतना मानकर अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को रियलाइज करके, उसकी वर्थ को रियलाइज करके उस वेल्थ को अट्रैक्ट कीजिए जिसे आप डिजर्व करते हैं। राइट? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आज की बुक समरी आपको कैसी लगी, और ना ही ये पूछूंगा कि कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। मैं आज आपसे पूछूंगा कि आप इन मेडिटेशन की प्रैक्टिस या जो प्रैक्टिसेस, जो लर्निंग्स इस समरी में सिखाई गई हैं, वो प्रैक्टिकल में आप कब से ला रहे हैं? आज से या कल सुबह से? बस इन्हीं दोनों में से एक जवाब आपको लिखना है। वैसे हम सब जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। कोशिश कीजिए कि आज से, और आज से ही नहीं, अभी से, क्योंकि कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।